स्वर्ण रेखा बचाओ आंदोलन चलाने वाले एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने आरोप लगाया है कि स्वर्ण रेखा नदी के लिए माननीय न्यायालय ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को डांट लगाई है और इस नदी के विकास से संबंधित अपनी चिंता भी जाहिर की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जवाब पेश करने के नाम पर, रिपोर्ट बनाने के नाम पर 74 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की योजना बना रहे हैं। एडवोकेट विश्वजीत ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि हम ग्वालियर के लोगों के लिए पीने के पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह लड़ाई है कि स्वर्ण रेखा नदी के तल को पक्का करके जो भ्रष्टाचार किया गया उसे सुधारने के लिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष गए। इसमें 22 फरवरी 2023 को एक आदेश हुआ था जिसमें रोड मैप पेश करने को कहा गया था। उस आदेश के बिहाफ पर वन विभाग ने इंटरवेंशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि 74 करोड़ 84 लाख रुपए की यह योजना बनाई गई है। उसमें ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें लिखा गया है कि फॉरेस्ट कैचमेंट प्लांट के तहत विदेशी नस्ल के पौधे लगाए जाएंगे। जब विदेशी नस्ल के पौधे क्यों लगाए जाएंगे? क्या देशी नस्ल के पौधे काम नहीं कर सकते हैं? क्या ग्वालियर नगर निगम की जो पौधशाला है वह पौधे काम नहीं कर सकते? जबकि नदी में एक्चुअल तौर पर सुधार करना है, उस पर बात करनी थी। स्वर्ण रेखा नदी में पानी कैसे आएगा, कैसे पानी का ठहराव होगा, उस पर भी बात होनी थी। लेकिन नदी सुधार का प्लान न बनाते हुए भ्रष्टाचार की योजना इन लोगों ने बनाई है और यह योजना सिर्फ और सिर्फ इस पिटीशन को लाभ का जरिया बनाने के लिए बनाई गई है। 7 महीने बाद आदेश का हवाला देकर यह योजना बनाई गई है। इसका मतलब यही है कि यह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं, गरीबों का पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं और इसकी लिखित शिकायत माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष भी हमने प्रस्तुत की है, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। जैसे ही हमें पता चला कि इस योजना में भ्रष्टाचार हो सकता है, हमने तुरंत ही इसकी शिकायत की और जनता के सामने यह मामला लेकर आए हैं और इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम हम करेंगे। शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी आज असल में क्या है, ग्वालियर शहर के अंदर आप सभी के सहयोग से, ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों के सहयोग से ग्वालियर के लोगों को पीने के पानी के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ग्वालियर के लोगों के लिए। और वो लड़ाई स्वर्ण रेखा नदी के तल को कच्चा किए जाने की, उस पर जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको बर्बाद किया गया, उसको संवारने के लिए, सुधारने के लिए, ताकि लोगों को पानी मिल सके, हम माननीय न्यायालय के समक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें 22 फरवरी को एक आदेश हुआ था। उस आदेश में रोड मैप पेश करने के लिए कहा गया था। उस आदेश के बिहाफ पर आज 7 महीने बाद वन विभाग ने एक इंटरवेंशन बनाया है और उस इंटरवेंशन में 74 करोड़ 84 लाख रुपए की ये योजना बनाई है और उसमें ये कह रहे हैं कि हम जो कैचमेंट एरिया हैं, स्पष्ट लिखा है फॉरेस्ट कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान, उस ट्रीटमेंट प्लान के तहत तो विदेशी नस्ल के पौधे लगाए जाएंगे। अब विदेशी नस्ल के पौधे कौन लगाए जाएंगे? क्या देसी नस्ल के पौधे काम नहीं कर सकते? क्या ग्वालियर के नगर निगम की जो पौधशाला है वो पौधे काम नहीं कर सकते? और जबकि जो नदी में अगर एक्चुअल तौर पर सुधार करना है, जिस पर माननीय न्यायालय ने भी चिंता जाहिर की, जिसमें हमारी भी मांग थी, उसके तहत तो ई फ्लो जो हर नदी का होता है, वो ई फ्लो के आधार पर इसमें कितना पानी आएगा, कितने पानी की ज़रूरत है, पानी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इस पर बात करना चाहिए थी। ये प्लान बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उस पर न प्लान बनाते हुए एक भ्रष्टाचार की योजना इन लोगों ने बना ली और वो योजना सिर्फ और सिर्फ इस पिटीशन को लाभ का जरिया बनाते हुए इन्होंने बनाई है और ये कोई विकास नहीं करना चाहते हैं। 74 करोड़ 84 लाख की वो योजना है, वो पेड़ों के नाम की योजना है। जिस 7 महीने तक वन विभाग वाले कहाँ सोते रहते कि 7 महीने बाद उस आदेश का हवाला देकर ये योजना बना रहे हैं। इसका मतलब कि ये पूर्ण तौर पर भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं, जनता का, किसानों का, मजदूरों का पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं, गरीबों का पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं। जिसकी लिखित शिकायत माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष भी हम लोग कर चुके हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मुझे पता चला था, मैंने ऑफिशियल ईमेल पर उनके शिकायत लिखित में की है। इसकी PDF कॉपी वहाँ मैंने अटैच की थी। उसमें उसके
बाद आप लोगों को सूचित कर जनता के सामने घोटाला ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों के सहयोग से स्कैम को रोकने का काम भी हम करेंगे। भाई आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति, अगर ये पैसे बर्बाद करने का काम किया जाता है तो हम माननीय न्यायालय में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय न्यायालय में भी इस रिपोर्ट को रुकवाने का काम करेंगे, आपत्ति जल्द जमा कराएंगे।